कहानी की शुरुआत में हम दो कपल को भागते हुए देखते हैं जिनके पीछे काफी लड़के लगे हुए थे जो कि उन्हें पकड़कर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अब उन लड़कों में से चेन नाम का एक लड़का जो कि उनका लीडर होता है, वह उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाकर वह लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे उनका ही एक साथी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वे तीनों बदमाश उसके बॉयफ्रेंड को मारकर उसे भी पकड़ लेते हैं। तभी उस लड़की को पकड़ने के बाद वह उसे भी मार डालते हैं। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम फिर से एक कपल को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठकर फिशिंग कर रहा होता है और वे लोग उसी जंगल में रहते हैं। तभी यह लोग यहाँ पर काफी मछलियाँ पकड़ लेते हैं और उस लड़की का नाम बुआ होता है और यह लड़की बोल नहीं सकती थी और यहाँ पर लड़के का नाम योट होता है। तभी हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और यह लोग जल्दी से मछलियाँ पकड़ते हैं और अपने गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में कुछ बदमाश लोग इन पर पत्थर मारने लगते हैं और गलती से एक पत्थर उस लड़की के सर में लग जाता है, जिसके कारण बुआ को बहुत अधिक चोट आती है। तभी हम देखते हैं कि बुआ अपने घर जा रही होती है। तभी वह सर में अपनी मोम से दवाई लगवाने लगती है और वह अपनी मोम के सामने रोने भी लगती है क्योंकि उसे उस समय उसके डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और हम जान पाते हैं कि बुआ का डैड उसे छोड़कर चला गया था, जिसके कारण अब वे अकेले ही रहते थे और बुआ का डैड किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में भी था। तभी बुआ की मोम योट के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहो क्योंकि यह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है और इस लड़की को तुम्हारी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तभी योट एक साफ दिल का इंसान होता है जो उससे कहता है कि उसे अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह तो आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह शादी भी उसी से करेगा। तभी हम देखते हैं कि योट वहां से चला जाता है और अपने घर पर आ जाता है और वह वहां देखता है कि उसके पेरेंट्स भी उसे यही बात कह रहे हैं और वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी उसकी मोम भी उससे कहती है कि तुम्हें बुआ का साथ छोड़ना होगा, नहीं तो तुम बदनाम हो जाओगे और तुमने अगर उससे शादी भी कर ली तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर योट को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वह अपने पेरेंट्स की इन बातों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से चला जाता है। तभी हम वहीं तीन लड़कों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा पी रहे थे। तभी वहां की वेटर्स वहां पर आ जाती है और वह उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वेटर्स उनके लीडर चेन को जोर से थप्पड़ मार देती है। आगे हम देखते हैं कि चेन अपने घर चला जाता है और वहां पर उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वह उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था, जिसके कारण उनके घर में एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। तभी हम फिर से उन कपल्स को देखते हैं जो कि उस नदी के किनारे रहते हैं। वहां पर वे लोग कुछ मछलियां पकड़ रहे होते हैं और उन्हें पकाकर वहीं पर खा रहे होते हैं। तभी वहां पर काफी देर तक घूमते फिरते भी हैं। तभी हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि उनकी टोकरियों में से कुछ मछलियां चुराकर भाग रहे होते हैं। वह दोनों वहां पर मछलियों को चुराकर आराम से बैठकर खा रहे होते हैं और आपस में काफी देर तक बात करते हैं। तभी इन तीनों को सामने से एक कपल साइकिल पर जाता दिख जाता है। तभी वे बदमाश उनको रास्ते में पकड़ लेते हैं और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। तभी उनके टोकरियों में से मछलियां भी ले लेते हैं और इनके साथ मारपीट भी जारी रखते हैं। तभी वहां पर उनके लीडर चेन की वाइफ वहां पर आ जाती है और वह उन दोनों को छुड़ाकर वहां से भगा देती है। तभी हम देखते हैं कि वह कपल अपने गाँव में पहुंच जाते हैं। अगले सीन में हम कुछ बोनों को देखते हैं जो कि एक दुकान से केले चुराकर भाग रहे होते हैं और पीछे से बुआ भी आ रही होती है और उसके हाथ में भी केले होते हैं, लेकिन उसने वह केले चुराए नहीं थे। दुकान की मालकिन को लगता था कि उसने केले चुराए हैं, जिसके कारण वह उसे मारने लगती है। तभी बुआ जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वह बेचारी बोल नहीं सकती थी, वह उसे बता भी नहीं पाती, जिसके कारण वह चुपचाप रास्ते में बैठकर रोने लगती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। तभी हम योट की मोम को देखते हैं जो कि बुआ से मिलने आई हुई होती है। तभी वह उससे कहती है कि अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखना और आपकी बेटी की वजह से हमारे गांव में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है क्योंकि वहां सब बुआ को काफी नापसंद करते थे। वह सबको वहां पर काफी मनहूस लगती थी, लेकिन बुआ एक साफ दिल की लड़की होती है और उसने आज तक किसी का भी कुछ बुरा भला नहीं कहा था। यहाँ पर बुआ योट की मोम की बातों को काफी देर तक सुन रही होती है, जिसके कारण वह बहुत बुरा महसूस करती है, लेकिन वह बेचारी कुछ बोल
कंट्रोल नहीं सकती थी। इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए वह खेत में चली जाती है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर योट आ जाता है जो कि उसे खुश कर देता है और इसके बाद दोनों दोबारा से फिशिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लेक और पैथ आ जाते हैं जो कि बुआ को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं। तभी उनका पीछा करते हुए योट भी वहाँ पर आ जाता है और तभी वह वहाँ पर उन सब से फाइट करने लगता है, लेकिन योट बेचारा अकेला पड़ जाता है और वह 3 लोग होते हैं, जिसके कारण यह तीनों मिलकर उसे काफी ज्यादा मारते हैं। और इतना ही नहीं, चैन तो बुआ के साथ रेप भी कर देता है। तभी उनका लीडर चैन उन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी बुआ अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने लगती है। तभी चैन को बिल्कुल भी उन पर दया नहीं आती है और वह उन दोनों को मारकर वहीं पर जमीन में दफना देता है। तभी हम बुआ की मोम को देखते हैं जो कि रात के समय अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह घर पर नहीं आती है। और इसके बाद सुबह होती है, वह योट के घर पर चली जाती है जहाँ पर वह योट की मोम से सब कुछ पूछती है। तभी योट की मोम भी उससे कहती है कि हमारा बेटा भी रात से घर पर नहीं आया है। तभी दोनों फैमिली के लोग नदी के किनारे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं और आसपास खेतों में भी चेक करते हैं। तभी यहाँ पर उन्हें एक औरत मिलती है जिससे वह उन लोगों के बारे में पूछती है। तभी वह बताते हैं कि मैंने 2 लोगों को जंगल की ओर भागते हुए देखा था और उनके पीछे 3 बदमाश भी लगे थे। तभी उन दोनों के पेरेंट्स चैन के पास जाते हैं और उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। तभी चैन उन सबको वहाँ से भगा देता है। तभी फैमिली वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके कारण पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे और वह लोग दुखी होकर वापस अपने घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था क्योंकि यह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। तभी उन बदमाश में से लेक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे उन दोनों को मारकर बहुत ज्यादा गंदा फील हो रहा था। तभी उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे परेशान देखकर पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तभी वह उससे कहता है कि हमें गांव वालों को बता देना चाहिए कि हमने उन दोनों को मारकर दफना दिया है। लेकिन तभी उनके लीडर चैन को गुस्सा आ जाता है, वह उस पर गन तान देता है और वह उसे यह सब करने के लिए मना कर देता है। तभी यह तीनों वहां जंगल में शिकार करने लगते हैं और सामने बुआ को देखते हैं और यह समझते हैं कि यह तो बुआ का भूत होगा और यह सब वहां से डरकर भाग जाते हैं। तभी हम रात के टाइम देखते हैं कि यह सब लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और काफी दारू पी रहे होते हैं और मजे से अपने घर पर जा रहे होते हैं कि तीनों को बारी बारी से बुआ दिखाई देने लगती है। इन तीनों को डरावने सपने भी आने लगते हैं। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि लेक जंगल में शिकार करने के लिए आया होता है और वहाँ पर उसे चुपके से कोई मार भी देता है। तभी हम पैट को भी देखते हैं जिसे कि रात को सोते समय बहुत ज्यादा डरावने सपने आ रहे थे। तभी वह मंदिर में जाता है और पूजा पाठ भी करने लगता है और भगवान से कहता है कि भगवान उसकी रक्षा करना। तभी हम चैन को देखते हैं जो कि घर पर भोजन कर रहा होता है क्योंकि उसे भी रात को डरावने सपने आ रहे थे। तभी हम पैट को देखते हैं जो कि नदी किनारे फिशिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर नदी में कोई मार देता है और अब इन तीनों में से चैन ही जिंदा बचा होता है जो कि रात को सोने के लिए अपने घर पर जा रहा होता है। तभी सामने से इसे बुआ नजर आती है और वह गुस्से में चाकू उठाकर उसे मारने लगता है, लेकिन वह बुआ नहीं होती बल्कि उसकी वाइफ होती है। तभी चैन वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और पीछे से कोई उसे आकर बेहोश भी कर देता है और तब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को चारों ओर से रस्सी से बंधा हुआ पाता है और उसके आसपास बुआ और योट भी मंडरा रहे थे क्योंकि वह अभी मरे नहीं थे। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इन दोनों को दफना दिया गया था तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है जिसके कारण मिट्टी गीली हो जाती है, जिसके बाद योट और बुआ खुद को वहाँ से निकाल लेते हैं और ऐसे ही करके यह दोनों आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। तभी वह उसको यह भी बताता है कि हमने ही तुम्हारे दोनों साथियों को मारा है। हमने एक को फिशिंग करते हुए मार दिया था और एक को शिकार करते हुए मार दिया था। तभी चैन उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। आगे चैन को ऊपर लटका दिया जाता है और ऐसे लटकते रहने से ही थोड़ी देर में वह मर जाता है और ऐसे ही वह दोनों अपना बदला पूरा कर लेते हैं।